यहाँ बहती निर्मल गंगा की धार है। ये हर आदमी का द्वार है, ये हरि का भी द्वार है। दोस्तों, ये हरिद्वार है। जय गंगा मैया। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप क्लिपिंग्स देखकर समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त हूँ हरिद्वार में, और हरिद्वार के साथ साथ मैंने ऋषिकेश में गंगा आरती भी अटेंड की। तो ये वीलॉग दिल के बहुत ख़ास है क्योंकि बचपन में मैं गई थी दोस्तों, और बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी और हम सब इकट्ठे घूम रहे थे। तो आज का वीलॉग आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर रुके रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए आज के वीलॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वी अराइव्ड एट आवर गेस्ट हाउस, जहाँ पर हमने अपना सामान रखा एंड वी हैड डिसाइडेड सबसे पहले हम जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए। ये गेस्ट हाउस हरिद्वार में ही था और बिल्कुल गंगा किनारे था। तो चलिए गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो ये जो है दोस्तों VVIP गेस्ट हाउस था। यहाँ पर आपको और लोग नहीं मिलेंगे। दिस इज़ रिजर्व्ड फॉर ऑल दी हाई कोर्ट जजेस एंड देयर फैमिलीज़। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर एंजॉय किया जब तक सब लोग सामान रख रहे थे। उसके बाद हम निकल गए हर की पैड़ी के लिए। वहाँ पर भी एक VVIP घाट है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हमें नहीं मिलेगी, विच वॉज़ अ गुड थिंग। और हम फटाफट से वहाँ पर स्नान करेंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट वहीं पे करके हम आगे की यात्रा नीलकंठ के लिए शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ एक ब्रिज था जो क्रॉस करके हम जाएंगे घाट की तरफ। रास्ते में जो पानी की आवाज़ आ रही थी, गंगा मैया जो बह रही थी, वो मन को इतनी शांति दे रही थी, मन कर रहा था बस यहीं पर अपना वास कर लें। पानी जो है बहुत ही साफ है दोस्तों, पर बहुत ठंडा भी है। पता नहीं कैसे डुबकी लगेगी आज। तो सामने है वो घाट जहाँ पर हम गंगा स्नान करेंगे। आइए फटाफट से डुबकी लगाते हैं। बहुत ही दूर दूर से देश के हर कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, और डुबकी लगाने के बाद ऐसी मान्यता है कि आप अपने सारे पाप धो लेते हो। डुबकी लगाते ही तो दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे दिल की धड़कनें रुक गई हैं, बट उसके बाद बहुत मज़ा आ रहा था। पानी में से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, और हमारे साथ साथ अथर भी बहुत एंजॉय कर रहा था। गंगा स्नान करने के बाद दोस्तों एक चीज़ है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने गंगा स्नान किया उसके बाद बॉडी में ऐसी ताजगी आ गई थी जो पूरा दिन मेरे अंदर रही। आई वॉज फीलिंग रिफ्रेश्ड। तो हर की पैड़ी पर गंगा स्नान हमने कर लिया है, और अब यहाँ की बहुत ही फेमस पूरी कचौड़ी मिलती है, वो मैं खाने वाली हूँ। उसके बाद हमारा प्लान है कि हम नीलकंठ जाएंगे, तो मेरी वीडियो के साथ एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और गंगा स्नान करने में पहले तो डर लग रहा था, पर उसके बाद जो डुबकियां लगाई हैं बहुत मजा आया।
चलो। तो दोस्तों मैं मेकअप करके नहा धो के एकदम फ्रेश हूँ और चाय पी, नाश्ता कर लिया और अब हम नीलकंठ जा रहे हैं। शिव जी का मंदिर है, रास्ते में जाने में बहुत मजा आता है, ऐसा मैंने सुना है। मैं पहले कभी गई नहीं हूँ, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज बिकॉज पापा साथ में थे एंड देयर वर लॉट ऑफ फोर्सेस, तो हम लोग इस बार जो है मेन रास्ते से नहीं गए थे, बल्कि एक फॉरेस्ट एरिया था, हम उसके बीच में से गए थे। एंड इट वाज एन अमेजिंग व्यू, क्योंकि एक साइड पर गंगा माँ थी और दूसरी तरफ हम चल रहे थे। नीलकंठ भगवान का जो मंदिर है दोस्तों, ये एकदम बिल्कुल ऋषिकेश का एक कॉर्नर है। इसके आगे रोड एकदम ख़त्म हो जाती है एंड बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए। बट ऑफ कोर्स मन नहीं था अंदर कि मैं वीडियो निकालूं, यू नो, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। बट बाहर का मैं आपको ये नज़ारा दिखा रही हूँ। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी शॉप्स हैं, वहाँ से अलग अलग सोवीनियर्स खरीद सकते हो। बचपन में मुझे तो इन सब चीज़ों को खरीदने का बहुत शौक था और वहाँ से दर्शन करके हम निकल पड़े ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि हमने सोचा था कि जो गंगा आरती है शाम की, वो हम हरिद्वार में नहीं बल्कि ऋषिकेश में देखेंगे। क्योंकि मैंने सुना है कि ऋषिकेश में जो आरती होती है वहाँ पर लाइव म्यूजिक होता है और उसको एंजॉय करने का मेरा बहुत मन था। जिन लोगों ने आज तक कहीं पर भी गंगा आरती नहीं देखी है, मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लान बनाओ और जाओ, बहुत ही आनंद आता है। आइए मेरा ये कैसा रहा अनुभव आपको दिखाती हूँ। दोस्तों मेरे पापा की वजह से ये मौका मिला मुझे कि मैं एकदम सामने बैठकर, जहाँ लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ पर हवन करूँ। और गंगा आरती का ये अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमारे हाथ से उन्होंने सामग्री डलवाई, हवन किया। तो आरती तो सबको देखने के लिए मिलती है, बट ये करने के लिए नहीं मिलता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई थॉरली एंजॉयड इट। और आइए अब गंगा आरती देखते हैं। जो तुमको जाता, जो को जाता, फल पाता, जय माता। तो गंगा आरती ख़त्म करने के बाद दोस्तों हम निकल गए वहाँ आसपास जो आश्रम थे, और गीता भवन जो वहाँ का बहुत ही फेमस आश्रम है, वहाँ पर भी हम अंदर गए और हमने उसको भी एक्सप्लोर किया। सो एज़ यूजुअल दोस्तों, मैं तो अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि मार्केट में कहीं का भी नहीं छोड़ती हूँ। तो जब आप जाओगे उस रोड पर जहाँ आश्रम है, वहीं पर आपको ये बहुत सारी शॉप्स दिखाई देंगी, जहाँ से आप अपने लिए भी और अपने रिलेटिव्स के लिए सोवीनियर्स ले सकते हो। वहीं बाहर गीता प्रेस है, जहाँ से आप बुक्स बाय कर सकते हो, या फिर मैंने तो वहाँ से बहुत अलग अलग तरीके के वॉलेट्स और पर्सेस लिए हैं, वो भी ले सकते हो। तो दोस्तों आज की यात्रा बहुत ही अच्छी रही और लौटने में बिल्कुल रात हो चुकी थी, ठंड भी थी अथर्व के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि अब हम वापस चलेंगे गेस्ट हाउस में, क्योंकि मैं आप लोगों को गेस्ट हाउस भी कल घुमाने वाली हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये वही गेस्ट हाउस है जहाँ पर मैंने स्टे किया है। एंड दिस इज़ द गेस्ट हाउस जहाँ पे जो हाई कोर्ट जजेस होते हैं वो या उनकी फैमिलीज ही स्टे कर सकती हैं। But there is one unique thing about this guest house. Obviously, cleanliness में number 1, arrangements are absolutely fine. But एक जो बहुत अच्छी जगह जो चीज़ है ना, वो ये है कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप कहीं बैक वाटर्स में जाते हो ना, और लेक बिल्कुल आपके पास में होती है। यू कैन जस्ट वॉक डाउन एंड वहाँ पे मजे कर सकते हो। सेम ऐसा ही यहाँ पर है। और जो गंगा मैया है, जो रिवर गंगा है, वो इन्होंने इस तरीके से अरेंजमेंट किया है कि अगर आप चाहो तो आप कभी भी जा सकते हो, उनके पास बैठ सकते हो, वहाँ पे नहा सकते हो। तो आइए आपको मैं थोड़ा सा टूर दिलाती हूँ, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी।
तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज अ काइंड ऑफ पवेलियन और अंदर हम लोगों के रूम्स हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर गंगा बिल्कुल मेरे पास में होंगी। सी, आप देख रहे हो ना, ये जो है यहाँ से रिवर जा रही है। सो ये है वो जगह। तो आप देख सकते हो अथर्व ऑलरेडी अपने मामा मामी के साथ में और पापा के साथ में वहां पहुंच चुका है। तो ये जो गेस्ट हाउस था दोस्तों, नीचे से अगर आप देखोगे व्यू बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं ऊपर टेरेस पर भी गई और इतना अच्छा लग रहा था दोस्तों वहाँ पे। ऐसा मन कर रहा था कि बस ऐसी ही जगह होनी चाहिए जहाँ पर आराम से एक चेयर डालो, दूर दूर तक आपको पहाड़ दिखें और सामने गंगा मैया बह रही हों। इससे ज़्यादा शांति मुझे नहीं लगता कहीं और पर मिल सकती है। तो मुझे तो देवभूमि घूमकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और अथर्व को भी मैं घुमा पाई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चों को रूट से कनेक्टेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। आई हैव अ फ्लाइट बैक टू मैंगलोर, तो मैं अपनी फ़्लाइट जर्नी को एंजॉय करती हूँ एंड आई एम श्योर आपने मेरी आज की वीडियो को बहुत पसंद किया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी बहुत जल्द मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे ट्यून टू अनुष्का एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।